जब हम 4 रकात वाली नमाज इमाम साहब के पीछे पढ़ते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि 1 रकात, 2 रकात, 3 रकात हमारी छूट जाती हैं। तो सलाम फेरने के बाद जब हम खड़े होते हैं तो बाकी छूटी हुई रकातों को हमें किस तरीके से कंप्लीट करना होता है, अक्सर लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो आज इस वीडियो के जरिए से हम बहुत आसान तरीके से समझेंगे। पहली रकात में जब खड़े होंगे इमाम साहब तो पहले पढ़ेंगे सना, सूरह फातिहा और कोई सूरत मिलाएंगे। लेकिन पीछे खड़े होने वाले सिर्फ सना पढ़ेंगे और खामोश हो जाएंगे, इमाम साहब की क़िरात को सुनेंगे। दूसरी रकात में जब इमाम साहब खड़े होंगे तो फिर सूरह फातिहा और कोई सूरत मिलाएंगे, पीछे खड़े होने वाले खामोशी से सुनते रहेंगे। तीसरी रकात में जब इमाम साहब खड़े होंगे तो सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ेंगे और कोई सूरत नहीं मिलाएंगे, पीछे खड़े होने वाले खामोशी से सुनते रहेंगे। चौथी रकात में जब इमाम साहब खड़े होंगे तो फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे और कोई सूरत नहीं मिलाएंगे और पीछे खड़े होने वाले खामोशी से सुनते रहेंगे। अगर आपकी पहली रकात छूट जाए और आप दूसरी रकात में नमाज में शामिल हो रहे हैं तो सिर्फ अल्लाह अकबर कह के नियत बांध लेंगे, यहाँ पर आपको सना नहीं पढ़नी है। दूसरी रकात में इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ेंगे और कोई सूरत मिलाएंगे और आप खामोशी से सुनते रहेंगे। तीसरी रकात में इमाम साहब फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे और आप खामोशी से सुनते रहेंगे। चौथी रकात में इमाम साहब फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे और आप खामोशी से सुनते रहेंगे। उसके बाद इमाम साहब जब सलाम फेरेंगे तो आप पहली रकात कंप्लीट करने के लिए खड़े हो जाएंगे। तो इमाम साहब ने पहली रकात में जो जो चीजें पढ़ी थी, जैसे सना, सूरह फातिहा और कोई सूरत मिलाई थी, तो आप यहाँ पर भी ऐसे ही पढ़ेंगे। और रकात कंप्लीट करने के बाद आप बैठ जाएंगे। फिर आपको तशहुद पढ़नी है, दुरूद शरीफ पढ़नी है और दुआए मासूरा पढ़नी है और दोनों तरफ को सलाम फेर लेना है। आपकी 4 रकात नमाज कंप्लीट हो गई।